वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज हम फुटप्रिंट्स विदाउट फुट बुक से एक चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से समझेंगे। उस चैप्टर का नाम है द मिडनाइट विजिटर और इस चैप्टर के ऑथर है रॉबर्ट आर्थर। इस कहानी में आपको मिलेगा सस्पेंस और थ्रिलर। इस स्टोरी में तीन कैरेक्टर्स है। एक ऑजेबल जो कि एक स्पाई होता है, दूसरा कैरेक्टर फाउलर जो कि एक राइटर होता है, तीसरा कैरेक्टर वो भी एक स्पाई होता है, उसका नाम होता है मैक्स। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। ऑजेबल, अ सीक्रेट एजेंट, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट. Another secret agent, Max, threatens him with a pistol, demanding the report. Does Ozable outwit him? तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से बॉक्स में बताया गया है कि ऑजेबल एक सीक्रेट एजेंट था और वो एक रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था। ऑजेबल एक रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था और एक सीक्रेट एजेंट था जिसका नाम मैक्स था। मैक्स क्या करता, ऑजेबल को पिस्तौल लेके धमकाता है। अब कहानी में हम ये जानेंगे कि क्या ऑजेबल मैक्स को आउटविट किया यानी कि चालाकी दिखा के उसको चकमा दिया। रीड एंड फाइंड आउट हाउ इज ऑजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। पढ़ना है और जानना है कि कैसे ऑजेबल बाकी सीक्रेट एजेंट से डिफरेंट था। सेकंड, हु इज फाउलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। अब फाउलर कौन था और उसका दिन का सबसे पहला ऑथेंटिक थ्रिल मतलब थ्रिलर भरा एक्सपीरियंस कहां पे था। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Ozable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ozable had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the sixth and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. चैप्टर में ये बताया जा रहा है फॉलर जितने भी एजेंट के बारे में पढ़ा था ना, जब ऑजेबल से मिला, ऑजेबल बिल्कुल भी उन एजेंट की तरह नहीं था। आप लोगों को अगर बोला गया कि सीक्रेट एजेंट किस तरह से होते हैं तो आपके दिमाग में क्या थॉट्स आएंगे कि हट्टा कट्टा इंसान होगा, लंबा चौड़ा होगा, वेल ड्रेस्ड होगा, गन वगैरह रखा होगा, कैप हैट पहना होगा, ये सब चीजें आएंगे ना। लेकिन जब फॉलर मिला ऑजेबल के साथ, ऑजेबल बिल्कुल भी वैसा नहीं था। ऑजेबल एक सीक्रेट एजेंट है लेकिन सीक्रेट एजेंट को जैसा होना चाहिए ऑजेबल वैसा नहीं था। फॉलर फॉलो कर रहा होता है ऑजेबल को मस्टी कॉरिडोर में। मस्टी यानी कि हैविंग अ स्टेल, मोल्डी और डैम्प, मतलब वो जो कॉरिडोर था ना थोड़ा सा मस्टी हो गया था। मस्टी हो गया यानी कि थोड़ा सा वेट था वहां पर, कोई जगह वेट हो गया है और वहां पर फ्रेश ऑक्सीजन नहीं आ रहा। किस तरह से अजीब सा एक सीलन सा स्मेल आएगा ना, उसी तरह से ये कॉरिडोर था। ग्लूमी फ्रेंच होटल, ग्लूमी यानी कि डार्क, इससे हमें ये पता चल रहा है ऑजेबल एक होटल पे रह रहा था और उसका कॉरिडोर बहुत ज्यादा मस्ती था और ग्लूमी था यानी कि डार्क था। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, फाउलर को ये सब चीजों को देख के ना बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द सिक्स्थ एंड टॉप फ्लोर एंड स्कैर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। ऑजेबल का जो रूम था ना वो होटल का टॉप पे था और सिक्स फ्लोर था, यानी कि जो सिक्स फ्लोर था होटल का सबसे ऊपर वाला मंजिल था। फॉलर वहां पे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ रोमांटिक सा एडवेंचर जैसा होगा, लेकिन इस तरह का सिचुएशन में आके अंधेरा कॉरिडोर जहां पे स्मेल हो रहा है, ठीक है, ये सब में आके उसका expectations टूट गया। Ozable was for one thing fat, very fat, and then there was his accent. Though he spoke French and German passively, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. Ozable ना बहुत ज्यादा फैट था, बहुत ज्यादा ही फैट था और उसका जो एसेंट था, बोलने का जो तरीका, वो फ्रेंच और जर्मन पैसिवली बोल लेता था। पैसिवली यानी कि जस्ट वेल इनफ या फिर टॉलरेबली, ठीक ठाक से बोल लेता था फ्रेंच और जर्मन। लेकिन ना इसका जो अमेरिकन एसेंट था, अमेरिकन लोग जिस तरह से बात करते हैं उस तरह से ऑजेबल भी बात करता था। तो इसका जो अमेरिकन एसेंट था जो कि ऑजेबल बोस्टन से पेरिस लेके आया था 20 साल पहले, यानी कि ऑजेबल पहले बोस्टन में रहा करता था और 20 साल पहले वो पेरिस आ गया। 20 साल से पेरिस में रह रहा है लेकिन फिर भी इसका अमेरिकन जैसे बोलने का तरीका चेंज नहीं हुआ है। You are disappointed, Ozable said visibly over his shoulder. You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. Ozable शोल्डर के सामने आके फॉलोअर को बता रहा है, लगता है तुम डिसअपॉइंट हो गए हो। ऑजेबल बोल रहा है फॉलोअर को तो ये बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, ठीक है, और मैं एस्पियोनेज और डेंजर से हमेशा डील करता रहता हूँ, यानी कि स्पाइंग और खतरों से हमेशा डील करता रहता हूँ और इसलिए तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग और रोमांटिक, और तुम सोचे होगे कि मेरे से मिलके कुछ थ्रिलर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, कुछ एडवेंचर एक्शन एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ठीक है, कुछ अलग अलग लोगों से मिलोगे, ठीक है, पिस्तौल वगैरह चलेगा, कोई वाइन में ड्रग्स वगैरह मिला देगा, ठीक है। तो ऑजेबल ये सब बोल रहा है फॉलोअर को कि फॉलोअर लगता है तुम
लगता है तुम ये सब सोच रहे होगे कि मेरे साथ मिलके ये सब सीन होगा. Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call, making an appointment in his room. पॉसिबल तो फॉलोअर को बता देता है कि तुम ये सब एक्सपेक्ट कर रहे होगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. शाम जो है तुम्हारा बहुत ही डल गुजरा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरा है, और वो एक फ्रेंच का म्यूजिक हॉल में गुजरा है, जहां पर एक स्लोपी फैट मैन था. स्लोपी फैट मैन मतलब ऑजिबल खुद को बोल रहा है. एक केयरलेसली ड्रेस्ड इंसान के साथ तुम्हारा शाम बीता है, ऑजिबल खुद बोल रहा है फॉलोअर को. फिर ऑजिबल बताता है कि मेरे को मैसेजेस मिलने चाहिए थे डार्क आइड ब्यूटीज, यानी कि सुंदर सुंदर लड़कियों से, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा. मुझे होता है ना कि अगर आप लोगों ने कोई स्पाई या फिर एजेंट वाला मूवी देखा होगा, तो उनमें किस तरह से स्पाई को, एजेंट्स को मैसेज पहुंचाया जाता है. अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरीके से मैसेज देते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा है. ऑजिबल को सारा कमांड, सारा इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिल रहा है? एक प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल से, यानी कि एक ऑर्डिनरी टेलीफोन कॉल आ रहा है और उसको सारा इंस्ट्रक्शंस मिल रहा है. यू हैव बीन बोर्ड, द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. तो जो फैट मैन है, यानी कि ऑजिबल, ऑजिबल हंसता है. चकल यानी कि लाउड क्वाइटली विदाउट ओपनिंग हिज माउथ. वो ही करके हंसता है बिना मुंह खोले. जैसे ही ऑजिबल रूम का दरवाजा खोलता है, वो साइड हो जाता है और घुसने बोलता है उसका गेस्ट को, यानी कि फॉलोअर उसका गेस्ट था. फॉलोअर फ्रस्ट्रेट भी हो चुका था. यू आर disillusioned, ऑजिबल टोल्ड हिम, बट टेक cheer, my young friend. Presently you will see a paper, quite important paper, for which several men and women have risked their lives. Come to me. ऑजिबल बोलता है फॉलोअर को कि तुम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए हो, क्योंकि तुम जो भी चीजें एक्सपेक्ट किए थे होने वाला है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा. सब चीजें अलग हो रहा है. डिसइल्यूजन का मतलब डिसअपॉइंटेड इन समवन और समथिंग दैट वन डिस्कवर्स टू बी लेस गुड देन वन हैड बिलीव्ड. तो जिस तरह से फॉलोअर सोचा था कि ये होगा, उस तरह से चीजें नहीं हो रहा था, इसलिए फॉलोअर डिसअपॉइंट हो गया था. ऑजिबल बताता है, चीयर अप करो मेरे दोस्त, क्योंकि अभी एक पेपर तुम्हें देखने को मिलेगा, और वो जो पेपर है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पेपर के लिए बहुत सारे मेन और वुमेन अपने जान को खतरे में डाले हैं. अब वही पेपर मेरे पास आने वाला है. Someday soon that paper may well affect the course of history. कभी ना कभी ये जो पेपर है ना, हिस्ट्री का जो डायरेक्शन है, हिस्ट्री का जो कोर्स है, उसको बदल सकता है. As he spoke, Ozibel closed the door behind him, then he switched on the light. तो ऑजिबल ये सब चीजें बोलते बोलते डोर को बंद करता है और फिर लाइट को स्विच ऑन करता है. एंड एज द लाइट केम ऑन, फादर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे. फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन. तो जैसे ही ऑजिबल स्विच ऑन करता है, फॉलर का दिन का सबसे पहला ऑथेंटिक थ्रिल होता है. ऑथेंटिक यानी कि जेन्युइन, क्योंकि फॉलर एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो एक एजेंट के साथ मिलेगा और कुछ एक्शन एडवेंचर होगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था. पूरे दिन में ये टाइम ऐसा था जब फॉलर को एक ऑथेंटिक थ्रिल एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, क्योंकि जैसे ही ऑजिबल लाइट ऑन करता है, रूम में देखता है कि थोड़ी दूर में एक इंसान ऑटोमेटिक पिस्टल लेके खड़ा है. यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये रहा पिक्चर. ये हमारा सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है ऑजिबल, क्योंकि ये मोटू सा है, और ये है फॉलर जो कि एक राइटर है, और ये जो इंसान है एक दूसरा एजेंट है जिसका नाम है मैक्स. पिस्टल लेके ये खड़ा है, और यही चीज को देख के फॉलर को एक ऑथेंटिक थ्रिल एक्सपीरियंस हुआ. ऑजिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स. ऑजिबल क्या किया? आंखों को ऐसे ब्लिंक किया. अरे सच में यही इंसान तो नहीं है. मैक्स, ही wheezed, you gave me a quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? तो ऑजिबल बोलता है मैक्स, wheeze करके, wheeze यानी कि स्पोक ब्रीदिंग नॉइजली एंड हेवीली, नॉइज करके और जोर जोर से सांस लेके बोलना. मैक्स, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया. मैं सोचा कि तुम बर्लिन में हो, तुम मेरे रूम में यहाँ क्या कर रहे हो? ऑजिबल बोलता है ऐसा. रीड एंड फाइंड आउट. हाउ हैज मैक्स गॉट इन? हाउ डज ऑजिबल से ही गॉट इन? तो पढ़ना है और आप लोगों को ये पता करना है कि मैक्स किस तरह से उसके रूम में आया था, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कैसे ऑजिबल ने कहा मैक्स किस तरह से रूम में आया था. मैक्स वाज स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. मैक्स स्लेंडर था, यानी कि थोड़ा सा पतला था, लीन था. अ लिटिल लेस देन टॉल, यानी कि टॉल तो नहीं था, थोड़ा सा छोटा था. विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स. तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि फॉलर जो था ना, क्राफ्टी टाइप का बंदा था, यानी कि बहुत चालू टाइप का बंदा लग रहा था. पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, और उसका नाक नक्शा भी एक फॉक्स की तरह था. फॉक्स यहाँ पे इसलिए बताया गया है क्योंकि जब भी हम लोग फॉक्स
के बारे में जानते हैं या फिर फॉक्स के बारे में कोई कहानी सुनते हैं, ठीक है, उस कहानी में फॉक्स का चालाकी दिखाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग को ये पता चल रहा है कि ये जो दूसरा एजेंट था जिसका नाम था मैक्स, ये बहुत ही ज्यादा कनिंग था, क्लेवर। तो यही सब चीजें उसके सामने था। मैक्स एक गन भी पकड़ा था, इसके अलावा कोई भी और चीज मेनेंसिंग नहीं था, यानी कि थ्रेटनिंग नहीं था। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर्स। तो मैक्स बोलता है रिपोर्ट, धीरे से मरमर करके। मैक्स बताता ना ऑजिबल को कि जो रिपोर्ट तुम्हारे सामने आज रात को आने वाला है, उस रिपोर्ट में नए मिसाइल्स के बारे में बताया गया है, और मैं सोचा कि मैं तुमसे ले लूं उसे, क्योंकि वो रिपोर्ट जो है मेरे हाथ में ज्यादा सेफ रहेगा। मैक्स बता रहा ऑजिबल को। ऑजिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हेविली। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, ही सेड ग्रिमली। ऑजिबल मूव किया और एक आर्म चेयर में बैठ गया। थोड़ा भारी भरकम बॉडी था उसका, तो हेविली बैठ गया वो। और ऑजिबल बताता ना, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। ऑजिबल बता रहा है कि इस बार ना मैं पक्का जाके मैनेजमेंट के साथ झगड़ा वगैरह करूंगा, डिस्टर्बेंस वगैरह करूंगा, और तुम शर्त लगा लो मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। और वो इस बात को ग्रिमली बोल रहा था, इन अ वेरी सीरियस, ग्लूमी और डिप्रेसिंग मैनर। बहुत सीरियस तरीके से बोल रहा था। कौन? ऑजिबल। किसको? मैक्स को। ऐसा ऑजिबल ने क्यों कहा जानते हैं? This is the second time in a month that somebody has got into my room through the noises of a balcony. Fowler's eye went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing black. Possible बता रहा होता है कि महीने में ऐसा दूसरी बार हुआ है कि किसी ने इस बालकोनी से मेरे रूम में एंटर किया है। तो जैसे ही ऑजिबल ऐसा बोलता है, फॉलर उस विंडो की तरफ देखता है, और वो जो विंडो था एक ऑर्डिनरी सा विंडो था जिसके बाहर रात के अंधेरा ही दिख रहा था। Balcony, Max said with a rising inflection. No, Pasky, I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. Max बोलता balcony, थोड़ा सा inflection, rising inflection के साथ बोलता है। inflection यानी कि a change in the form of a word. उसका tone या फिर pitch change होना, इस तरह से बोला balcony। तो मैक्स बताता नहीं, मैं बालकोनी से एंटर नहीं किया, मैंने एक पास्की से तुम्हारे रूम में एंटर किया, और अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे रूम में बालकोनी है तो मैं बालकोनी से आना प्रिफर करता, क्योंकि बालकोनी में आने से मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं होता। इट्स नॉट माई बालकोनी, ऑजिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटोरीली एट फाउलर। तो ऑजिबल बताता ना, नहीं नहीं, ये मेरा बालकोनी नहीं है, बहुत इरिटेशन के साथ बोलता है। बाजू में एक अपार्टमेंट है, उसका बालकोनी है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटोरीली एट फाउलर। तो ऑजिबल ना देखता है फाउलर को और कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। यू सी, ही सेड, this room used to be part of a large unit, and the next room through that door there used to be the living room. It had the balcony which extends under my window now. ऑजिबल बता रहा होता है कि ये जो रूम है ना, कभी एक बड़ा सा यूनिट का एक पार्ट हुआ करता, ये रूम एक पार्ट हुआ करता था एक बड़ा सा यूनिट, लेकिन वो जो डोर दिख रहा है ना, उस डोर के उधर एक रूम है, वो रूम एक लिविंग रूम हुआ करता था, और उसी लिविंग रूम में एक बालकोनी था जो कि मेरे विंडो तक आता है। You can get onto it from the empty room 2 doors down, and somebody did last month. The management promised to block it off, but they haven't. ऑजिबल बता रहा होता है कि तुम वहां तक जा सकते हो 2 डोर डाउन, मतलब 2 फ्लोर नीचे एक एम्प्टी रूम है, वहां से तुम आ सकते हो इस बालकोनी में। और ऐसा ही किसी ने लास्ट मंथ किया था। मैंने मैनेजमेंट को बोला, और मैनेजमेंट ने प्रॉमिस भी किया था कि उस रास्ते को ब्लॉक कर देगा, लेकिन मैनेजमेंट ने ऐसा नहीं किया, उस रास्ते को ब्लॉक नहीं किया। Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ozibel, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. अब मैक्स देखता है फाउलर को, और फाउलर ना स्टिफली खड़ा था। स्टिफली यानी कि इन अ मैनर दैट इज नॉट रिलैक्स और फ्रेंडली, मतलब फ्रेंडली और रिलैक्स तरीके से नहीं खड़ा था, क्योंकि ये एक्शन का इंतजार कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ थ्रिलर नहीं हो रहा, थ्रिलर नहीं हो रहा। अब हो गया थ्रिलर, तो अब बेटा इसका 12 बजा हुआ है फॉलर का। तो मैक्स गन दिखा के उसको कमांडिंग गेस्चर देता है। मैक्स बोलता है कि चलो बैठ जाओ, हमें बस आधा घंटा अब इंतजार करना है। 31 मिनट्स, ऑजिबल सेड मूडीली। ऑजिबल बोलता आधा घंटा नहीं, 31 मिनट्स। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट, मैक्स। तो ऑजिबल बताता ना कि जो अपॉइंटमेंट है वो 12:30 में है। काश मैं जान पाता कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला, मैक्स। ऑजिबल ऐसा बोल रहा है। The little spy spied heavily, and we wish we know how you people got the report. But no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? The little spy smiled heavily, यहाँ पर बताया गया मैक्स को। मैक्स भी अब बोलता है कि लगता है हमें पता है कि तुम्हारे लोगों को रिपोर्ट कैसे मिला, बट नो हार्म हैज बीन डन,
लेकिन अभी भी ज्यादा लेट नहीं हुआ, तुम्हारे लोगों को पता चल गया रिपोर्ट का और तुम्हारे लोगों के सामने वो रिपोर्ट है, लेकिन अब भी देरी नहीं हुआ। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, व्हाट इज दैट, हु इज एट द डोर। बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा होता है मैक्स कि अभी भी देरी नहीं हुआ, आज रात को वो रिपोर्ट तुमसे ले ही लूंगा, इस तरह से बोल रहा है कॉन्फिडेंटली। व्हाट इज दैट, हु इज एट द डोर। तो अचानक से बोलता है, अरे ये क्या है, डोर पे कौन है। मैक्स इस तरह से बोल रहा है। फॉलोअर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, ऑजिबल जस्ट स्माइल्ड, दैट विल बी द पुलिस, ही सेड। तो जैसे डोर पे किसी ने नॉक किया ना, फॉलोअर जंप किया, क्योंकि सिचुएशन इस तरह से क्रिएट हो गया था, उसे भी चौकन्ना रहना था। तो अचानक से नॉक होता है ना, तो वो जंप करता है। ऑजिबल हंसता है और बोलता है कि लगता है पुलिस है। आई थॉट दैट सच एन इंपॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। ऑजिबल बताता है ना कि हम आज इतना इंपॉर्टेंट रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, तो उस रिपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो होना जरूरी है ना। ऑजिबल बता रहा है, आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट। ऑजिबल बताता है, मैंने ही पुलिस को बोला था कि मुझे चेक करते रहना, ताकि ये पता चले कि सब कुछ ठीक है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, द नोकिंग वाज रिपीटेड। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑजिबल आस्क्ड। तो मैक्स अपना लिप को नर्वस होके काट रहा होता है, और जो नोकिंग है ना धीरे धीरे तेज हो जाता है, डोर पे नॉक बार बार करने लगते हैं वो जो पुलिस थे। ऑजिबल पूछता है ना, अब तुम क्या करोगे मैक्स। इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे, द डोर इज अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। ऑजिबल बता रहा होता है कि अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो वो कैसे भी करके घुस जाएंगे, और ऐसे भी डोर लॉक नहीं है, और वो लोग घबराएंगे नहीं तुम्हें शूट करने से पहले। Max's face was black with anger as he backed swiftly toward the window. He swung a leg over the sill. Send them away, he warned. तो मैक्स का जो चेहरा ना गुस्से से काला हो गया था, और वो ना स्विफ्टली यानी कि रैपिडली विंडो के तरफ गया, तेजी से विंडो के तरफ गया। और विंडो का जो सील होता है, मतलब यानी कि छोटा सा जो दीवार उठा रहता है उसके ऊपर जो विंडो होता है, उसमें एक पैर को झुलाता है बालकोनी के साइड। ऐसा करके मैक्स वार्निंग देता है ऑजिबल को, उन्हें भगा दो, उन्हें भगा दो। आई विल वेट ऑन द बालकोनी, सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस। तो मैक्स बोलता है, मैं बालकोनी में वेट करूंगा, तुम उन्हें भगा दो, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा और मैं खुद भी भाग जाऊंगा। द नोकिंग एट द डोर बिकम लाउडर एंड अ वॉइस वाज रेज्ड, मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल। अब डोर पे जो नॉकिंग था ना वो थोड़ा तेज हो गया, और तभी एक आवाज आता है, मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल। इस तरह से सीन देख सकते हैं। ये है मैक्स, और ये मस्त मिस्टर ऑजिबल बैठा है, और ये जो इंसान है वो है फाउलर। तो देख सकते हैं कि मैक्स किस तरह से एक पैर, ये जो सिल है इसके उधर कर दिया है। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. तो ऑजिबल अपने बॉडी को टेढ़ा ही रखा है और गन को उनके तरफ पॉइंट किया हुआ है, ऑजिबल की तरफ और फॉलर की तरफ। अब ये जो इंसान है विंडो का जो फ्रेम है उसको पकड़ लेता है, यानी कि मैक्स विंडो का फ्रेम को पकड़ लेता है, अपना जो एक हाथ फ्री था उससे विंडो का फ्रेम को पकड़ लेता है, और फिर दूसरा जो पैर था जो खिड़की के इस साइड था, रूम के अंदर था, उसको भी बाहर निकालता है विंडो के सील की तरफ, यानी कि बालकोनी की तरफ। अब जो दूसरा पैर अंदर था मैक्स का, वो दूसरा पैर सील से ऊपर लेके बालकोनी के साइड करता है। द डोर नोब टर्न्ड स्विफ्टली, मैक्स पुश्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सील एंड ड्रॉप टू द बालकोनी, एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली। तो तभी क्या होता ना, डोर का जो नॉब है, डोर जो था अनलॉक था, बस ऐसे घुमाओ तो खुल जाएगा, तो डोर का नॉब ऐसे खुला। तो मैक्स ये देख के ना तुरंत अपने हाथों से लेफ्ट हाथ से पुश कर देता है, और वो सोचा कि पुश करके बालकोनी में चला जाएगा। तो जैसे ही बालकोनी में जाता है वो थोड़ा सा स्क्रीम करता है हाई पिच वॉइस में, विंडो से जंप किया बालकोनी में तो हाई पिच वॉइस में चिल्लाता है। द डोर ओपनड एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड टू ग्लासेस। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, he said and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. तो जैसे ही दरवाजा खुलता है ना, दरवाजा में कोई पुलिस नहीं होता, दरवाजा पे कौन था, उस होटल का एक वेटर था, और उसके हाथ में एक ट्रे होता है, एक बोतल होता है और दो ग्लासेस होता है। तो वो जो वेटर है ना आके बोलता है, ये रहा सर आपका ऑर्डर, आपने कहा था ना आप जब वापस आ जाओगे तो मेरे लिए ये ले आना। तो जो वेटर था ऐसा बोलता है, और वो जो ट्रे है उसको टेबल में रख देता है, और वो जो वेटर डेफ्टली डेफ्टली यानी कि बहुत ही स्किलफुली बॉटल का जो कॉर्क होता है, जो ढक्कन होता है, खोलता है और रूम से चला जाता है। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड द पुलिस। तो फाउलर को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ नहीं हुआ, उसका चेहरा पूरा सफेद हो गया था। फाउलर देखता है ऑजिबल को,
और फॉलोअर स्टैमर करता है, यानी कि अटक अटक के बोलने की कोशिश करता है। द पुलिस, पुलिस, क्योंकि वो जो राइटर था उसको क्या लग रहा था कि पुलिस आया होगा, लेकिन पुलिस आया था क्या? पुलिस नहीं आया। कौन आया? वेटर आया था। देयर वॉज नो पुलिस ऑजिबल साइड, ओनली हेनरी whom I was expecting। ऑजिबल बताता है कि कोई भी पुलिस नहीं है, हेनरी ही था यहाँ का वेटर, मैं उसी का इंतजार कर रहा था। बट वोंट दैट मैन आउट ऑन द बालकोनी, फाउलर बिगेन। अब फाउलर बोलता है ना, लेकिन वो जो इंसान जो हमें मारने आया था, जो हमें गन दिखा रहा था, वो तो बालकोनी में है ना। नो सेड ऑजिबल, ही वोंट रिटर्न। ऑजिबल बोलता है नहीं नहीं, वो अब वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज नो बालकोनी। क्यों वापस नहीं आएगा? तो बात ऐसा है मेरे दोस्त कि कोई भी बालकोनी नहीं है वहां पर। तो समझ में आया ये चैप्टर। ऑजिबल जब इस तरह का सिचुएशन में फंस गया था, तो वो बहुत ही चालाकी से क्या किया, एक कहानी बना दिया कि इस विंडो के बाहर एक बालकोनी है, लेकिन असल में कोई भी बालकनी नहीं था। और मैक्स भी उसकी बातों पे भरोसा करके कूद गया बेचारा। अब बेचारा जान गवा बैठा या कोई हॉस्पिटल में पड़ा होगा, ये सब तो मेंशन नहीं है ना। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, जो इंटेलिजेंस होता है बस अच्छे कपड़े पहनने से या अच्छा दिखने से नहीं होता, इंटेलिजेंस हमारे अंदर होता है। तो था ना ये सस्पेंस से भरा थ्रिलर वाला कहानी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नए चैप्टर के वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।